हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ टीचिंग, जहां से अपकमिंग एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टीचिंग के डिफरेंट नेचर्स कैसे होते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनेशन में आएंगे। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी हैं। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शनल एड्स होती है, निर्देशात्मक सहायता होती है, वो एक टीचर क्यों यूज करते हैं। ऑप्शंस आर टू ग्लोरीफाई द क्लास। ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को दिखने में या फिर उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाना। ठीक है, तो क्या क्लास को अच्छा दिखने या क्लास की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए इनको यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स। तो क्या एक टीचर जो अपने एफर्ट्स डालता है वो एक स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डालता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, यानी कि टीचर जो कुछ भी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट लर्नर को अच्छे से समझ आ जाए, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योर डिसिप्लिन, यानी कि अपनी क्लास में अनुशासन बनाए रखने के लिए टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ऑप्शंस हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि क्लास में, ठीक है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक लर्नर है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचर पढ़ाए एंड जो भी पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट एक्सेप्ट करे। इसमें क्लास को ग्लोरीफाई करने से रिलेटेड कोई भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, एंड बाकी के 3 ऑप्शंस हैं एंड ये तीनों ऑप्शंस जो है इंटर रिलेटेड है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मेन कॉन्सेप्ट जो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो होता है कि किसी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स को हम क्लैरिफाई कर दें। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 जो है इससे रिलेटेड है कि अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, साथ में स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे टीचर की ओर, एंड डिसिप्लिन भी क्लास में अपने आप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे कथन हैं जो कि टीचिंग के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, बुनियादी विशेषताएं हैं। पहला बोला गया है कि टीचिंग जो है वो ट्रेनिंग की तरह होती है। ठीक है, क्या टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस है? आप लोग फटाफट से इस चीज को सोच सकते हो। हमने प्रीवियस सीरीज में इसको डिस्कस किया है, जहां पे हमने थ्योरी लेक्चर्स देखे थे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग व्हेन वी टीच। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन और कंडीशनिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि टीचिंग जो होती है वो लर्निंग से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि टीचिंग एक टास्क है। ठीक है, टीचिंग एक काम है, एंड जबकि लर्निंग को बोला गया है कि एक उपलब्धि है। टीचिंग को बोला जाता है कि इंफॉर्मेशन हम देते हैं आप लोगों को। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में बोला गया है एंड कि एक पर्सन जो है वो पढ़ा सकता है विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, यानी कि कोई सीखे बिना पढ़ा सकता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या है। ठीक है,
सो पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ पर्सन विथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट। यानी कि टीचिंग एक स्टूडेंट को, एक पर्सन को हम सिखाते हैं कि इस काम को कैसे करना है। ठीक है। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है किसी पर्सन की स्किल्स को, नॉलेज को या फिर उनके एटीट्यूड को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि टीचिंग और ट्रेनिंग सेम होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो ये सेम नहीं होता है, ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग। सो इंस्ट्रक्शन होता है किसी को ऑर्डर देना, एक तरह से कि किसी को बताना कि किसी काम को हम कैसे करें। जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग यूजीसी नेट के लिए ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, सिर्फ आपको बताऊंगी। दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। एंड कंडीशनिंग होता है मॉडिफाई करना किसी पर्सन के बिहेवियर को। ठीक है। इसको हम लोग बिहेवियरल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इधर बोला गया है कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, टीचिंग जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है। यस, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जो टीचिंग है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है। आपको पढ़ाते हुए मैं भी बहुत चीजें सीख रही हूँ। ठीक है। तो ये टीचिंग और लर्निंग जो होती है ये एक दूसरे से हमेशा रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो है वो बिल्कुल हमने यहाँ पे रिमूव कर देना है। ठीक है। 1 एंड 2 इसमें है तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन इसमें भी है एंड फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं टीचिंग क्या है, एक काम है। ठीक है। जबकि जो लर्निंग है ये एक अचीवमेंट है। यस। ठीक है। टीचिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है। टीचिंग मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन। यस, हम इंफॉर्मेशन देते हैं। वन में टीच विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1, 4 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज की टीचिंग बिहेवियर्स विच हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे कौन से मुख्य शिक्षण के व्यवहार हैं जिनको हमें सेलेक्ट करना है, जिन्हें इफेक्टिव टीचिंग में योगदानकर्ता के रूप में माना जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूटिव हैं, जिससे कि टीचिंग को हम इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। तो पहला है लेसन क्लैरिटी, यानी कि जो टीचर है वो जो पढ़ा रहे हैं अगर उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी टीचिंग अच्छी होगी। ठीक है। दूसरा बोला जाता है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है जांच करना। अगर हम किसी चीज की जांच पड़ताल अच्छे से करते हैं तो बोला जाता है कि ये इफेक्टिवनेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। ठीक है। टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो भी टीचिंग हम कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट सक्सेस रेट, कि जितने % स्टूडेंट पास होंगे, जितना वो स्कोर करेंगे, वहां से कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, कि अगर हम लोग तरह तरह के तरीकों से आपको पढ़ाने की कोशिश करें, जैसे आज मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि कल मैं अपना मेथड चेंज करूँ। अगर मुझे लगता है कि ये मेथड इफेक्टिव नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने मेथड को चेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो हमें कोई आइडिया देते हैं कि मैम आप इस तरह से पढ़ाओ, तो अगर हम उनको यूज करते हैं तो क्या ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन देता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में या नहीं देता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक टीचर को लेसन की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। टीचर टास्क ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। स्टूडेंट सक्सेस रेट, अगर 90% स्टूडेंट मेरे पास हो जाते हैं इसका मतलब है कि मेरा टीचिंग मेथड बहुत ही अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें 1, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो 1, 3, 4 एंड 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है। सो यानी कि शिक्षण की जो गुणवत्ता होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्ट होती है किस तरह से, बाय द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर मान लीजिए 10 में से 10 स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या हम बोलेंगे कि टीचिंग मैं जो करती हूँ वो क्वालिटी टीचिंग है। दूसरा है बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कितने % स्टूडेंट पास हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि किस क्वालिटी के, किस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग।
नेक्स्ट है बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास, यानी कि क्लास में कितनी शांति बनी रहती है, कितना मौन रहते हैं स्टूडेंट्स, इससे क्या मेरी टीचिंग की क्वालिटी का पता चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि टीचर किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि अगर टीचर क्वेश्चंस अच्छे पूछते हैं इसका मतलब है कि उन्होंने पढ़ाया भी अच्छा होगा। ठीक है, तभी ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है इसको कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तभी टीचिंग की क्वालिटी को हम लोग इफेक्टिव मानते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। Our next question is, which of the following set of statements best describe the nature and objective of teaching? यानी कि शिक्षण से रिलेटेड जो उसकी प्रकृति है और जो उसके उद्देश्य है वो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि टीचिंग और लर्निंग जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टीचिंग और ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी स्टूडेंट होते हैं अगर हम उनको कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो ज़रूर होते हैं अगर वो अच्छे से उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। ये बोलते हैं कि जो भी फॉर्मल टीचिंग होती है सिर्फ वही अच्छी होती है, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक टीचिंग अच्छी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, क्या टीचर सिर्फ सीनियर हो सकता है? जूनियर भी हो सकते हैं, हमसे छोटी उम्र के लोगों से भी हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे बोला गया है कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है एंड लर्निंग जो है एक पर्सनल एक्ट है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, ये एक सामाजिक कार्य है। एंड लर्निंग एक पर्सनल एक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप लोग आपकी अपनी कैपेसिटी है कि आप लोग कितना सीखना चाहते हो, कितनी आप लोग लर्निंग चाहते हो, दैट इज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। ठीक है, सो गिवन क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर एफ। ठीक है, सो ए सी एफ दैट इज करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू कौन सी हम लोग स्ट्रेटेजीज को एम्प्लॉय कर सकते हैं? पहला है एम्फेसाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्जाम्पलर्स। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो होता है उन उदाहरणों के साथ हम लोग बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करें। अगला बोलता है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल। ठीक है, स्टिमुलस मटेरियल क्या होते हैं? ये होते हैं किसी भी तरह के इमोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग उन चीज़ों को समझाने की अगर कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, कि पूछताछ के तरीके के थ्रू हम लोग जो है पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग, आस्किंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि उनका जो है हम लोगों ने दृष्टिकोण लेना है, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स को वो चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, यानी कि किस तरह से हम किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं उस तरह से बच्चों को सिखाना, दैट इज कॉल्ड प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा है कि जिसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम्पल दोनों ही देने चाहिए एक स्टूडेंट को। ठीक है, कुछ एक स्टूडेंट हो सकते हैं कि वो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे, कुछ हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बोलता है कि स्टिमुलस, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें स्टिमुलस एग्जाम्पल्स देने हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ना कुछ इमोशन के थ्रू ही स्टूडेंट को पढ़ाएं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रेजेंटिंग, आस्किंग, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करें। ठीक है, हर बार स्टूडेंट से कुछ पूछें और फीडबैक दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इस तरह से प्रमोट करना है कि वो समझ जाएं कि किस प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है। ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो मेन कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से भी ऑप्शंस को आपने ध्यान में रखना है एंड उन्हीं को घुमाकर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है ए, सी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की जो भी बेसिक ज़रूरतें होती हैं और जो उसकी विशेषताएं होती हैं हमें उनको सेलेक्ट करना है। तो पहले में बोला जाता है कि टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि टीचिंग यानी कि जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बातचीत बहुत ज़रूरी है। यस, दैट इज़ वेरी ट्रू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि टीचिंग जो है किसी सामान को बेचने के जैसी है। तो क्या आपको लगता है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या आपको लग रहा है कि मैं आपको ये सामान बेच रही हूँ? नो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि किसी चीज़ को अच्छे से मैनेज करना एंड उस चीज़ पे निगरानी रखना। अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं हम लोग निगरानी भी रखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टीचिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगला है हमारे पास टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, कि दूसरों को अगर हम लोग प्रभावित करते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग नेट के बाद ये कर सकते हो, ये फील्ड्स में जा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टीचर क्या किसी को जबरदस्ती कन्विंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि जब तक हमारे पास बुनियादी ढांचे का समर्थन नहीं होगा तब तक शिक्षण नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली अगर एलिमिनेट मेथड हम बताते, ठीक है, तो आप लोग इस ऑप्शन को जो है रिजेक्ट कर देते। तो ये दो ऑप्शंस तो आपके पहले ही रिजेक्ट हो जाते, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1, 3 एंड 4। तो इस तरह से ना ये एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चंस में। जो आपको स्टेटमेंट गलत लगती है उन पे कैंसिल कर दीजिए एंड ऑप्शन से भी उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट में डायरेक्टली आप लोग करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल क्वालिटी ऑफ बेस्ट टीचर। सो एक बेस्ट टीचर कौन होते हैं? आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो आपके कोई ना कोई फेवरेट टीचर, कोई ना कोई बेस्ट टीचर होंगे। तो वो किस बेसिस पे होते हैं? पहला है कि किसी टीचर को अगर सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो हम उसको बेस्ट टीचर मानेंगे। दूसरा है जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, कि अगर टीचर को सच में पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो वो टीचर दिखती सी बात है बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लैंग्वेज फ्लुएंसी, कि अगर कोई टीचर की भाषा, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो क्या वो टीचर बेस्ट टीचर होंगे। नेक्स्ट है गुड प्रेजेंटेशन, कि उनको पढ़ाने का नॉलेज नहीं है लेकिन वो किसी चीज़ को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं, स्टूडेंट उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में आप लोगों को सभी जो है लग रहे होंगे कि यस ये भी हो सकता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट को ढूंढना है। चारों अगर आपको एक्टिव लगते हैं तो आपको बेस्ट ढूंढना है, अपने एंड पे नहीं, जनरल पब्लिक के एंड पे, कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग। अगर टीचर को मान लीजिए कि सब्जेक्ट का नॉलेज है लेकिन वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको पढ़ाना आता ही नहीं है, तो क्या वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा? नहीं बन पाएंगे, ठीक है। वैसे ही लैंग्वेज उनकी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं लेकिन उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, सो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़ें फिर, ठीक है। गुड प्रेजेंटेशन, अगर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो प्रेजेंटेशन भी अच्छी कैसे देंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट। आप लोग भी अगर देखें, अगर आप में से सबको इंटरेस्ट है टीचिंग में तभी आप लोग आगे जाकर अच्छे टीचर बन सकते हो, अदरवाइज वो जबरदस्ती का काम हो जाता है जिसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर शुड आइडेंटिफाई डैश एंड टीच अकॉर्डिंगली। तो टीचर को सबसे पहले स्टूडेंट में क्या चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए? किसी लर्नर की इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि उसके जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है, क्या वो इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों में इंडिविजुअल, दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग हैं। एक स्टूडेंट अगर स्टडीज में अच्छा है तो दूसरा स्टूडेंट्स में भी डांस में अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो ये होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की क्या आर्थिक स्थिति है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किस
बेसिस पे टीचर को एक स्टूडेंट को जज करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनेंशियली कोई कैसा भी हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उनके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है अपने आप एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं, एक स्टडीज़ में अच्छा है, एक डांस में अच्छा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, ये एक टीचिंग का बेसिक रूल होता है। तो मे बी ये स्टडीज में आगे जाके कुछ बड़ा काम करे, ये डांस में आगे जाके कुछ बड़ा काम करे। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं एंड उन्हीं डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक टीचर को उनको पढ़ाना चाहिए, उनको जज करना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स प्राइमरी ड्यूटी इज, तो क्या होनी चाहिए एक टीचर की प्राथमिक कर्तव्य? टू रेज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि उनकी बुद्धि, इंटेलिजेंस लेवल को उनके इंक्रीज करना, रेज करना। दूसरा ऑप्शन है टू इम्प्रूव फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि उनके शारीरिक मान को, फिजिकली एक स्टूडेंट को जो अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो क्या एक टीचर की प्राइमरी ड्यूटी वो होती है। तीसरा ऑप्शन बोला गया है टू हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि हर एक फील्ड में, चाहे वो स्टडीज हो, डांस हो, बेसिक कम्युनिकेशन हो, किसी भी फील्ड में अगर हम स्टूडेंट की डेवलपमेंट करते हैं, क्या ये एक अच्छी टीचिंग, क्या एक प्राइमरी ड्यूटी होती है टीचर की। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है टू गिव मोर एंड मोर होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जितना ज़्यादा, कई टीचर्स ये होते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे उतना अच्छा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल गलत होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, इंटेलेक्चुअल, सिर्फ इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाने से भी कुछ नहीं होता, ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, so I hope you like the session. Thank you so much for watching this video.